हेलो फ्रेंड्स। आज मैं यूनिवर्स के बारे में बात करूंगा, जिसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। वाकई में ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बहुत विशाल है। इसके बारे में सोचना पागलपंती होगी। मतलब यदि मैं आपको कुछ बताऊँ ये इतना बड़ा है तो आप सोच में पड़ जाओगे कि बाप रे, इतना बड़ा कैसे हो सकता है ये ब्रह्मांड। आपका विचार ये रहेगा। वैज्ञानिक भी आज के दौर के जो वैज्ञानिक है वो भी स्टन्ड है। मतलब वो भी काफ़ी आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा कि ब्रह्मांड एक्चुअली में कितना बड़ा है। इसे ऐसे समझिए, अभी आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हम एक गैलेक्सी में रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे। गैलेक्सी को हिंदी में भी कहते हैं आकाश गंगा। तो हम मिल्की वे नाम के आकाश गंगा में रहते हैं। अब इस आकाश गंगा में हज़ारों लाखों स्टार्स, सितारे जिसे कहते हैं सूर्य, अलग अलग इसके लेवल के बड़े बड़े सितारे भी हैं। जब आप कहीं ऐसे अंधेरी जगह में जाते हो जहाँ पे ना सिटी की लाइट्स हो, ना चकाचौंध हो, सिर्फ प्योर डार्कनेस जहाँ पे हो, ऐसे यदि आप एरिया में जाओ, जैसे कि पहाड़ों के ऊपर यदि आप जाओ, तो आप ऐसे अनगिनत तारे ऊपर देखोगे आसमान में रात के अंधेरे में। तो ये तो बस कुछ गिने चुने ही हैं जो हम गिन नहीं सकते। लेकिन वाकई में जब ओरिजिनल में जो जितने हैं इस आकाश गंगा में, अपने मिल्की वे में, वो लाखों से भी ज़्यादा सितारे या एस्टेरॉयड्स ये सब है। तो सिर्फ मैं एक मिल्की वे की ही बात कर रहा हूँ, अपने मिल्की वे में जहाँ पे हम रहते हैं, अर्थ नाम का प्लैनेट है अपना। तो ऐसे अपने एक मिल्की वे में यदि लाखों सितारे हैं तो ऐसे लाखों गैलेक्सीज भी है। जैसे अभी आपने कहीं पढ़ा होगा, जो एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी है वो अपने मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे नज़दीक की गैलेक्सी है। फिर भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है कि नियर अबाउट 3 to 4 मिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे वहाँ तक जाने में। लाइट ईयर का मतलब है, जैसे अभी सूरज की जो किरणें हैं अपने अर्थ पे आने के लिए उसे 8 मिनट लगते हैं, तो वैसे ही लाइट को अपने मिल्की वे से उस एंड्रोमेडा जाने में कम से कम 3-4 मिलियन, हमें नहीं, लाइट को 3-4 मिलियन साल लगेंगे, वो इतना दूर है। तो ये तो सबसे एक ही गैलेक्सी मैंने बताया है, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो अपने मिल्की वे के ऐसा आसपास है वो। तो ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सीज है जिसे आकाश गंगाएं कहते हैं। तो अभी आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अपने एक मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों सितारे हैं, वैसे लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, और लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं में लाखों करोड़ों सितारे हैं। तो आप जस्ट सोचिए कि अपना अर्थ इस ब्रह्मांड में एक
कण मात्र भी नहीं है, इतना इतना बड़ा विशाल, इतना विशाल ब्रह्मांड है। और अभी साइंस कह रहा है कि मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट, मतलब उन्होंने बस थियरी रखी है कि मल्टीवर्स भी है। जैसे अपना एक ब्रह्मांड है वैसे और कई ब्रह्मांड है, और वो भी लाखों की तादाद में है, ऐसा उनका कहना है। तो यदि ब्रह्मांड इतने सारे हैं तो बात ही ख़त्म हो जाती है कि हमारा अस्तित्व कहाँ है, कितना छोटा है, और इस विशाल ब्रह्मांड में अपना स्टेटस या रैंक कहाँ आता है। और यदि हम मनुष्य इस मिल्की वे गैलेक्सी में है तो क्या और भी मनुष्य अदर गैलेक्सीज़ में नहीं हो सकते? हम अकेले ही नहीं हैं, और भी हमारे अलावा और भी कई मनुष्य हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, मैं झुठलाऊंगा नहीं, हो सकता है। तो इस अपने ब्रह्मांड में ही इतने बड़े और इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज और इतने दूर है कि जहाँ बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे सिर्फ लाइट को ट्रैवल करने में। और यदि सिर्फ लाइट को ट्रैवल करने में ही बिलियन ईयर्स लग रहे हैं तो हमें कितना साल लगेगा? अब सोचिए, जो सोच के भी परे है, उसे सोचा भी नहीं जा सकता कि वो कैसे पॉसिबल होगा। तो ये है ब्रह्मांड, और इतना बड़ा है ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हम शायद ही कभी पता लगा पाएंगे कि ये वाकई में कितना बड़ा है, हम भी नहीं जानते। क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो साइंस कहता है कि ब्रह्मांड एक्सपांड होते जा रहा है, स्पेस बढ़ता जा रहा है, तो हम शायद कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि उसे कभी मेजर नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में यूनिवर्स या ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। आई थिंक मैं यही कहूँगा कि भगवान ही जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम मनुष्य के सोच के परे है ब्रह्मांड का एक्चुअल लेंथ या उसका मेजरमेंट लेना, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो ये है ब्रह्मांड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, कितना बड़ा हो सकता है, जो सोच के भी परे है। विचार करोगे तो भी स्टन हो जाओगे, कितना बड़ा कैसे हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है श्री कृष्णा। आप राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिएगा तो, और उस बेल आइकॉन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चलते जाएगा। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपने आप को संभाल के रखिएगा इस दौर में, क्योंकि कोरोना का काल चालू है, तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड जय श्री कृष्ण।